आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव विष्णु जी के मोहिनी रूप पर मोहित क्यों हुए। यह प्रसंग सुनने में एक साधारण कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है माया और तत्व ज्ञान का गहरा रहस्य। भगवान शिव जो योग, तपस्या और वैराग्य के प्रत्यक्ष स्वरूप माने जाते हैं, जिनका मन कभी भी किसी मोह या आकर्षण में नहीं डोलता, वे स्वयं भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि ये ईश्वर की लीला थी, जो हमें यह सिखाती है कि माया कितनी शक्तिशाली है। जब शिव जैसे परब्रह्म भी उसकी मोहिनी में उलझ सकते हैं, तो सामान्य मनुष्य के लिए माया के जाल से बचना कितना कठिन है। लेकिन यही लीला यह भी बताती है कि माया पर विजय केवल ज्ञान या तपस्या से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से ही संभव है। तो आइए हम इस दिव्य लीला के रहस्यों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों धारण किया और भगवान शिव इस माया में कैसे मोहित हुए। समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पुराणों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटना है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें एक था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने बलपूर्वक उसे अपने अधिकार में ले लिया। यदि असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते। उस सृष्टि में अधर्म, अत्याचार और अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाता। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने संकट का समाधान करने हेतु अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने एक अलौकिक, अनुपम और अद्वितीय सौंदर्य वाली स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का रूप इतना मोहक, आकर्षक और मनमोहक था कि असुर उसकी ओर खींचे चले गए। मोहिनी ने अपनी मृदुल मुस्कान, चंचल दृष्टि और मधुर वाणी से असुरों को ऐसा मोहित किया कि वे अपने विवेक और लालच को भूलकर उनके वश में हो गए। मोहिनी ने चालाकी और चतुराई से अमृत का वितरण अपने हाथ में ले लिया और असुरों को बहला फुसलाकर अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप ने अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित की और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित किया। यह कथा केवल चतुराई की नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि जब जब अधर्म प्रबल होता है, तब तब ईश्वर अपनी माया से लीला करके धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान शिव और मोहिनी का सामना। जब समुद्र मंथन की लीला संपन्न हुई और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों से अमृत छीनकर देवताओं को पिला दिया, तब इस अद्भुत माया की कथा शिवजी के कानों तक पहुंची। शिवजी जो सदा तत्व ज्ञान में स्थित, वैराग्य और तपस्या के प्रतीक है, वे इस लीला की रहस्यता को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने भगवान नारायण से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि वे उन्हें भी अपना मोहिनी रूप दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह लीला केवल बाहरी रूप सौंदर्य की नहीं, बल्कि चेतना और माया के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी है। उन्होंने पुनः मोहिनी का अलौकिक रूप धारण कर लिया, जिसका सौंदर्य, मधुर मुस्कान, कोमल गति और दृष्टि इतनी चमत्कारी थी कि शिवजी का अपरिग्रह और योगी मन भी उस पर एक क्षण के लिए मोहित हो गया। शिवजी जो कभी किसी प्रकार के मोह में नहीं फंसते, वे मोहिनी की मोहकता से आकृष्ट होकर उनके पीछे दौड़ पड़े। यह दृश्य केवल एक लौकिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड में माया और तत्व ज्ञान के सनातन खेल का प्रतीक बन गया। शिवजी जहाँ जहाँ गए, वहाँ यह लीला प्रकट होती रही। इस घटना के माध्यम से यह सिद्ध हुआ है कि माया इतनी प्रबल है कि स्वयं शिव भी उसकी लीला में सहभागी बन सकते हैं, परंतु वे उसी क्षण समझ गए कि यह नारायण की योग माया है, जो जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को छिपा देती है। इस प्रकार यह लीला ब्रह्म और माया के शाश्वत संबंध का अद्भुत उद्घाटन बन गई। यह लीला क्यों हुई? भगवान शिव और मोहिनी की यह लीला केवल एक शारीरिक आकर्षण की घटना नहीं थी, बल्कि इसके माध्यम से एक गहरा आध्यात्मिक संदेश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप उनकी माया अर्थात जगत को बांधने वाली शक्ति का प्रतीक है। शिवजी जो संन्यास, वैराग्य और तत्व ज्ञान के परम आदर्श माने जाते हैं, वे भी इस लीला में मोहित होकर यह सिद्ध करते हैं कि माया की शक्ति कितनी प्रबल और प्रभावशाली है।
यदि स्वयं परब्रह्म स्वरूप शिव भी माया के मोह में बंध सकते हैं, तो सामान्य जीवात्माओं के लिए मोह, माया, आकर्षण और भ्रांति से बच पाना कितना कठिन है। यह इस प्रसंग का मुख्य संदेश है। यह लीला यह भी दर्शाती है कि माया केवल एक बाहरी रूप सौंदर्य नहीं, बल्कि चेतना की ऐसी स्थिति है जो जीव को सत्य से विमुख कर देती है। किंतु यह भी सत्य है कि माया ईश्वर की ही शक्ति है और केवल ईश्वर की कृपा, भक्ति और तत्व ज्ञान के माध्यम से ही उसे पार पाया जा सकता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में यह सिद्ध किया है कि ईश्वर स्वयं अपनी माया से खेलकर जीवात्मा को यह बोध कराते हैं कि मोह माया में फंसे बिना मुक्त होना सहज नहीं, जब तक कि ईश्वर की अनुकंपा न मिले। इस लीला के माध्यम से ब्रह्म और माया के शाश्वत संबंध का रहस्य उद्घाटित होता है। निष्कर्ष: भगवान शिव का मोहिनी रूप पर मोहित होना एक दिव्य लीला है जो माया और तत्व ज्ञान की गहराई को समझाने के लिए रची गई थी। यह घटना बताती है कि संसार का मोह कितना प्रबल और ईश्वर ही उसकी सीमा और समाधान है। शिव जी इस लीला के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि माया से पार पाने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। इस लीला का अंत भी उतना ही गूढ़ है जितनी इसकी शुरुआत। जब भगवान शिव मोहिनी रूप के पीछे दौड़ते भागते अंततः थमते हैं, तब वे स्वयं इस सत्य को अनुभव करते हैं कि यह सब भगवान विष्णु की माया का अद्भुत चमत्कार है। शिव जी हंसते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह संसार, रूप, सौंदर्य, यह आकर्षण सब माया के ही खेल है जो ईश्वर की इच्छा से चलता है। इस लीला के माध्यम से भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि को यह सिखाया है कि माया से बच पाना केवल तप, वैराग्य और ज्ञान से संभव नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और उनके प्रति समर्पण ही मोह माया के बंधनों को तोड़ सकता है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि जब स्वयं शिव जैसे परब्रह्म भी माया की लीला में सहभागी बन सकते हैं, तो मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह माया से अछूता रह सकता है। केवल प्रभु की शरणागति ही मोह माया से मुक्ति का मार्ग है।